फ्रेंड्स, राम राम। फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन या सब्सक्रिप्शन, जिसको आप अंशदान या चंदा कहते हैं हिंदी में, उसके संबंध में मैंने एक अवधारणा या जो उसको आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक क्लास अपलोड किया है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सब्सक्रिप्शंस कितने प्रकार के भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि एक वर्तमान में हमें प्राप्त होता है कुल, जिसमें से कुछ सब्सक्रिप्शंस जो होता है वो पूर्व के वर्षों में यानी गत वर्ष का होता है, और कुछ आगामी वर्षों का होता है यानी कमिंग ईयर्स, जिसका नाम होता है आउटस्टैंडिंग और एडवांस। चूँकि हम थियोरेटिकल पोर्शन की चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूमेरिकल पोर्शन, जो आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ए क्लब रिसीव्ड ₹20,000 एज सब्सक्रिप्शंस। एक क्लब है जिसने कि 20,000 जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। कब किया है? तो 2022 और 23 में किया है, जो कि अभी प्रीवियस ईयर में बीता हुआ है। अब कह रहा है कि ऑफ विच ₹3,000 रिलेटेड टू ईयर 2021-22। बात हो रही है 2022-23, 2022-23 की। अब कह रहा है कि जो आपको मिला है 20,000, उसमें से 3,000 तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो 22 और 23 का पिछला साल होता है 21 और 22, मतलब 21-22। तो 3,000 उससे रिलेटेड हो गया। एंड 2002, 2023 एंड 24, मतलब कि ये जो मिल रहा है नेक्स्ट वाला 2000, ये हो गया आपका कमिंग वर्ष या नेक्स्ट ईयर के हो गया। ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 2020, हाँ यहाँ ईयर मिस है, ये हो जाएगा आपका 2022-23 current year. At the end of the year 2022-23, 6,000 are still receivable. तो हमारे पास कितने अमाउंट हैं? एक 20,000 का अमाउंट है, एक 3,000 का अमाउंट है, 2,000 का अमाउंट है और 6,000 का अमाउंट। 4 अमाउंट मेरे पास है। जो 3,000 ऊपर है और 2,000 है, वो रिलेटेड है 20,000 में, 20,000 से रिलेटेड है क्योंकि उसमें इंक्लूडेड है वैल्यू दोनों। लेकिन 6,000 कह रहा है कि वो अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी वो 20,000 में वो शामिल नहीं किया गया है। इसको हम पहले लिखते हैं सीक्वेंस में, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे देखते हम लोग हैं, हमारे पास 3 इयर्स है। एक टाइम फ्रेम ले लेते हम लोग हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये टाइम फ्रेम है। पहला बोला है ये करंट ईयर है 2022 एंड 23। तो इसका नेक्स्ट ईयर क्या होगा? वो हो जाएगा 2023-24। इसका प्रीवियस क्या होगा? 2021-22। ये मुझे कहाँ से मिला? ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला हमको मिला है 2022-23 में। फिर कह रहा ऑफ विच रिलेटेड टू द ईयर 2021-22। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये 22-23 है तो इसका प्रीवियस तो 21-22 ही होगा। ठीक है। अब आगे क्या कहता है कि ये 2000 किससे रिलेटेड है? 23 एंड 24। हमें सब्सक्रिप्शन क्या है मिला है इस इनिशियल में 2022-23 में, और यहाँ पे क्या हो रहा कह रहा है कि वो 23-24 का सब्सक्रिप्शन भी हमें मिल गया है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट 3 इयर्स का है। तो मैंने नोट कर लिया। हमको पहले क्या करना है कि जो करेंट ईयर है, जिस ईयर के लिए आपको बोला है सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए या रिसीट पेमेंट अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के बोला है,
तो वो मेरा करेंट ईयर होगा। तो मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ करेंट ईयर, करेंट ईयर, ठीक है। अगर ये करंट है तो नेक्स्ट ईयर वाला क्या होगा, फ्यूचर हो जाएगा, और जो प्रीवियस का है वो पास्ट हो जाएगा। तो आप अपने समझने के लिए यहाँ पे आप पास्ट लिख लीजिए। ये तब तक करना जब तक कि आपको सब्सक्रिप्शन क्लियर ना हो जाए। जब सब्सक्रिप्शन क्लियर हो जाएगा तो आपको इन समों को बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ एक रफ करना आपके लिए ज़रूरी, ताकि एग्ज़ाम में क्लैरिटी रहे माइंड में कि क्या हमको करना है। अब हम डाटा जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा वैसे हम मेंशन कर देते हैं। उसने बोला कि 20,000 जो है आपको रिसीव हुआ है 22-23 में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20,000 रिसीव्ड हुआ है टोटल, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि इसी 20,000 में से कह रहा है कि जो 3,000 है वो रिलेटेड है 21-22। इसमें से जो आपको मिला है 2,000 ये रिलेटेड बोल रहा है कि इस ईयर से है, ठीक है फ्रेंड। फिर कहता है कि जो नेक्स्ट ये वैल्यू है, ये 20,000 नहीं होगा, ये 3,000 बोला हुआ है, ठीक है। 3,000 जो है ये यहाँ मेंशन है, 3,000 रिलेटेड है वो प्रीवियस से है, और इसी अमाउंट में 2,000 जो है वो रिलेटेड है इससे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमारे पास डेटा है, मैंने सारा डेटा क्वेश्चन से ही लिया है, अपने मन से कुछ नहीं किया, बस मैंने केवल बाइफरकेट कर दिया ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो कि हम लोग करना क्या चाहते हैं और क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है। आइए फ्रेंड देखिए, मैं इसको फिर से एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 2022-23 में इतना हमको टोटल पैसा मिला है, तो मैंने उतना पैसा लिख दिया टोटल। लेकिन जो मिला है उसमें कह रहा है कि 3,000 जो रुपया है वो तो पिछले साल का बकाया मिल गया हमको, और 2,000 जो मिला है वो अगले साल के लिए मिल गया पहले ही। तो जो बकाया होता है उसके लिए जो टेक्निकल वर्ड है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग। क्या वर्ड है ये वर्ड है आउटस्टैंडिंग। और जो हमको मिल गया है फ्यूचर के लिए जो मिल गया उसको हमको बोलते हैं एडवांस, ठीक है। दो बात समझिए, ये आउटस्टैंडिंग जो है वो लेस होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि आपको इनकम रिकॉग्निशन आना चाहिए, आपको एक्सपेंस रिकॉग्निशन आना चाहिए। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है एक्सपेंस पेड और ड्यू, अगर उसको आपने देखा होगा तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। हालांकि मैंने वो एक्सपेंसेस के रिगार्ड में अपलोड किया है, लेकिन वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट इनकम के लिए भी अप्लीकेबल होता है। बस आपको टर्म चेंज करना होगा, जहाँ एक्सपेंसेज है वहाँ पे आपको इनकम को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मतलब सब्स्टिट्यूट करने का मतलब कि जैसे इनकम पढ़ रहे हैं, जैसे एक्सपेंस पढ़ रहे हैं वैसे आप इनकम पढ़िएगा, कि जिस ईयर का एक्सपेंस है उसी ईयर में रिलेटेड होता है, वैसे इनकम भी जिस ईयर से रिलेटेड है उसी ईयर की इनकम मानी जाती है। देखिए ये 3,000 इस साल के लिए रिलेटेड है, तो इनकम तो इस साल की हुई। लॉजिकली देखा जाए तो भले ही मिला पैसा इस साल हमको, लेकिन ये इनकम 30 साल की थी ना, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और 2,000 मिला इस साल के लिए, भले ही मिला इस साल आपको, लेकिन ये इनकम तो इस साल की है ना, जिस साल के लिए मिला है उसी साल की इनकम मानी जाएगी ना, तो इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फाइनल फिगर क्या निकलेगा, पहले आपको ये डायग्राम को क्लियर करना पड़ेगा। मैंने ये डायग्राम क्लियर किया, अब मैं आपसे सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन ले चलता हूँ, ठीक है फ्रेंड। ये सोल्यूशन है, जो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिला है ये यहाँ मेंशन किया गया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2022-23, इसी को मैंने कहा करेंट ईयर। तो 20,000 है करेंट ईयर मिला आपको। अब बात हुई थी सब्सक्रिप्शन जो हमें पिछले साल का, मतलब जो ये सब्सक्रिप्शन मिला आपको, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ मिलाकर, यहाँ पे सदस्यों ने नहीं दिया होगा, उनके पास पैसा नहीं होगा, वो पैसा उठाकर इस ईयर दे दिया, तो जिस ईयर का पैसा होगा उसी ईयर की इनकम मानी जाएगी ना। कि अगर ये इनकम
पैसा आपको यहाँ मिला तो क्या इनकम आपकी यहाँ की होगी? नहीं। हमें जानते हैं कि जब हमने कमाया इस साल में कमाई किया है, तो इसका पैसा यहाँ मिले या इसके सक्सीडिंग ईयर से मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको। हमको देखना है कि ये इनकम का रिलेशन किससे है, मतलब किस ईयर से है, क्या टाइम से है। मैंने उसी में कहा था कि एक्सपेंस का रिलेशन टाइम से होता है, न कि एक्चुअल पेमेंट से होता है। वैसे मैं यहाँ कह दे रहा हूँ कि इनकम का रिलेशन टाइम से होता है, न कि एक्चुअल रिसीप्ट से होता है। तो एक्चुअल रिसिप्ट तो यहाँ हुआ, लेकिन रिलेटेड इससे है, इसलिए इसको हम लेस कर दें। तो यहाँ पे देखिए 3000 को लेस किया गया है। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट आता है जो आपका 2000 एडवांस मिला है। एडवांस का रिलेशन किससे है? एडवांस सब्सक्रिप्शन का रिलेशन होता है हमेशा फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये जो आपको 2000 यहाँ मिला हुआ है, इसका रिलेशन इस ईयर से। इसका मतलब कि ये इनकम भी यहाँ पे आकर बनेगी हमारी। यहाँ पे तो इनकम हुई नहीं, पैसा भले मिल गया है, लेकिन रिलेशन आपको ढूंढना है, समय आपको ढूंढना है कि ये किस समय से संबंधित है, ये किस समय से संबंधित है। जिस समय से जो अमाउंट रिलेटेड होगा, उसी साल या उसी समय की वो इनकम मानी जाएगी। तो 2000 तो आपको मिल गया इसमें 22-23 में, लेकिन ये रिलेटेड किससे है? 23-24 से। इसलिए ये इनकम भी 20,000 से रिड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि ये इनकम तो नेक्स्ट ईयर के लिए रिड्यूस किया गया। अब इन दोनों का सम जे देखेंगे तो 20,000 एबव है, अब ये 3,000, 5,000, 2,000 ऐड कर लीजिए, टोटल मिला के आपका 15,000 हुआ। ठीक फ्रेंड। अगर इसको आप डिडक्ट करिए तो 20,000 ये, 3,000 माइनस 2,000 माइनस ये, टोटल मिला के 5,000 हो गया। तो 20,000 माइनस 5,000 ये हो गया 15,000। अब आती है इसकी बारी। ये कहता है कि सब्सक्रिप्शन जो है, ये सब्सक्रिप्शन 6,000 का जो है, ये कहता है कि स्टिल रिसीवेबल। इसका मतलब है कि इस साल का है 22-23 का, लेकिन पैसा मिला ही नहीं। तो मैंने अभी कहा कि जिस साल की इनकम होती है, हमको मिलने से मतलब नहीं है। ये जो है 6,000, ये 6,000 किस ईयर से रिलेटेड है? तो आप जानते हैं कि ये किस ईयर से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है करंट ईयर से, यानी कि ये रिलेटेड है 22-23 से। हमें कैसे पता चला? क्वेश्चन मेंशन किया है कि 6,000 स्टिल रिसीवेबल, मतलब कि 6,000 अभी भी बकाया है मिलना 2022-23 का। तो जाहिर सी बात है कि भले मिला न मिला उससे क्या मतलब, लेकिन ये इनकम इसी साल की इनकम है। ठीक है, क्योंकि इसका संबंध इस समय से है, तो इसको ऐड कर लेंगे हम लोग। तो 6,000 को मैंने ऐड कर लिया, ये टोटल मेरा हो गया 21,000। यही 21,000 करेंट ईयर की इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसे डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में इसे मेंशन किया जाएगा। ठीक है, इसको इनकम साइड में इसको हम मेंशन कर देंगे। ठीक है। कभी कभी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बोलता है बनाने के लिए, तो ये इजी है बहुत, इसको आप पैटर्न समझना पड़ेगा इसका। टू बैलेंस बीडी, ये आपका है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा? जस्ट रिवर्स करिए उसको। तो ये आउटस्टैंडिंग के लिए बोला गया है, यानी अगर इसको लिखना चाहें तो ये आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग को मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ OS, और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है OS। ठीक है, मतलब ये पैसा हमको नहीं मिला था, तो इसका रिवर्स एडवांस होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिख दें बाई बैलेंस BD, तो ये एडवांस होगा ओपनिंग, और यहाँ पे क्या होगा टू बैलेंस CD, तो ये भी एडवांस होगा। तो एडवांस मिला ही आपको 2,000 का है, तो 20,000 बाई कैश जो आपको मिल चुका है। तो मिला कितना है? ये रिसीव्ड हुआ आपको, ये अमाउंट आपको ड्यूरिंग द ईयर में रिसीव हुआ है, तो ये अमाउंट हो गया। और क्लोजिंग बैलेंस आपने ले लिया आउटस्टैंडिंग का, ये इसका सम हो गया 26,000। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, और ये जो आपका क्लोजिंग क्वेश्चन में दिया है, ये जो अमाउंट आया है ये बैलेंसिंग फिगर है। मैच कर लीजिए, जो अमाउंट यहाँ पे आया है ऊपर, जो अमाउंट यहाँ, उससे अमाउंट यहाँ पे आना चाहिए। ये बैलेंसिंग फिगर आपका आया है। आपने बैलेंसिंग करेंगे जब आप, ये बैलेंसिंग फिगर फ्रेंड। मैंने क्या समझाया? मैंने बस इतना ही समझाया
कि आपको सब्सक्रिप्शन हो, सैलरी का अमाउंट हो, कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी इनकम हो, अगर वो ईयर वाइज करके दिया है तो आप एक टाइम फ्रेम ज़रूर बनाइए। उसमें करेंट ईयर को पहले बीच में लिखिए, प्रीवियस को लेफ़्ट साइड और राइट साइड में हमेशा नेक्स्ट ईयर लिखिए। अब देखिए कौन सा अमाउंट किस ईयर से रिलेटेड है। जिस ईयर से रिलेटेड है उस ईयर में हमको बुक करना है। अगर इसमें जो रिसिप्ट में इंक्लूडेड है तब तो आप लेस और ऐड जैसा भी केस करेंगे। अगर इंक्लूडेड नहीं है तो कोई समस्या ही नहीं। अगर ये 3000 इसमें इंक्लूड ना हुआ होता और ये सेपरेट होता तो हमें क्या समस्या थी। हमको तो करंट इनकम निकालनी है, ये तो ऑलरेडी इसमें सेपरेटेड है। ये भी अगर ना होता तो ये भी सेपरेटेड होता। लेकिन चूंकि इस 20,000 में 3 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, तो इसको तो हम अलग करेंगे ना, क्योंकि जिस ईयर से संबंधित है ये उस ईयर की इनकम मानी जाएगी, ये उस ईयर की इनकम मानी जाएगी, इसलिए इसको डिडक्ट किया गया। और चूंकि ये सेपरेटली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतना पैसा बकाया है, क्योंकि पैसा अगर मिला होता तो ये रिसिप्ट अमाउंट है, मतलब हमको एक्चुअली मिल चुका है। ये बोला मिला नहीं, इसका मतलब कि पैसा नहीं मिला तो ये करंट ईयर का है, इसलिए इसको ऐड किया गया। फ्रेंड्स, मैंने इसमें केवल एक बात समझाया कि आप सब्सक्रिप्शंस को इस कंडीशन में कैसे कैलकुलेट करेंगे जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैरी करेंगे। अब फ्रेंड, अगर आपको इसमें कोई इशू होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि क्या इशू हो रहा है, तो मैं उस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हालांकि इस अभी प्रैक्टिकल में 2-3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और भी सॉल्व करूँगा, ताकि सब्सक्रिप्शन का जो कॉन्सेप्चुअली जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो एकदम से क्लियर हो जाए। फ्रेंड, इसमें इतना ही। अगर आपको ये सॉल्यूशन, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको कोई बेनिफिट देता है, आपके लॉजिक को स्ट्रांग करता है, कन्फ्यूजन को दूर करता है, तो इसको लाइक करिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंडों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। राम राम फ्रेंड्स।